गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम लोग फिर आ गए हैं। आज हम लोग चैप्टर देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, आज का हम लोगों का चैप्टर है आज मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग चैप्टर देख रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल का आज हम लोगों का देखना है हम लोगों को टॉपिक नंबर 2। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 2 हम लोग देखेंगे मेटल नॉन मेटल में, मेटल नॉन मेटल टॉपिक नंबर 2। और टॉपिक नंबर 1 में हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम लोग ये बताए थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग देख के और अपीयरेंस से और देख के ही समझ में आ जाएगा, वो प्रॉपर्टीज को क्या कहते थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते थे। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होता है जो प्रॉपर्टीज हम लोग को बिना केमिकल रिएक्शन के पता नहीं चलेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई केमिकल रिएक्शन करना पड़ता था। तो साउंड क्लियर है सभी बच्चों को? मेटल एंड नॉन मेटल, अच्छा, सॉरी, मेटल एंड नॉन मेटल, अब क्लियर है? मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो आगे पढ़ाया जाए। सभी बच्चे आ गए हैं? चलिए, जो भी बच्चे आ गए हैं वीडियो को हम लोग पहले लाइक कर दें। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो मेटल एंड नॉन मेटल में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक, तो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का। आगे का चैप्टर हम लोग देखते हैं मेटल नॉन मेटल। ठीक, स्टार्ट कर दिया जाए। मेटल नॉन मेटल का चैप्टर हम लोग को देखना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए, मेटल नॉन मेटल में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ते हैं। मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को हम लोग देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? तो इसमें एक प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी मेटल को यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। और इस मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है? अब मेटल में जैसे कि मान लो सोडियम हो गया प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? सोडियम प्लस ऑक्सीजन। सोडियम प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से यदि अब सोडियम ऑक्साइड कैसा है? तो बेस है। बेसिक ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? तो बेसिक ऑक्साइड जो है ये होता है बीटर टेस्ट। बेसिक ऑक्साइड जो है वो कैसा टेस्ट होता है? बीटर टेस्ट, तीखा होगा। ठीक है, बेस जो होगा वो तीखा होता है, तीखा, मरचे की तरह तीखा। अब इसमें यदि हम लोग देखते हैं, मान लो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी क्या है? बेस है। और ये भी कैसा टेस्ट होगा? बीटर टेस्ट होगा। तो ये याद रखेंगे कि जो मेटल होता है, मतलब जो बेस होता है, वो कैसा टेस्ट होता है? वो कैसा टेस्ट होता है? बेसिक ऑक्साइड, मतलब बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो किसी भी मेटल को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। और मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है?
बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं उसको, और वो तीखा होता है। ठीक है, इतना नोट करिए और उसके आगे देखिए। हो गया है, सभी बच्चों का हो गया इतना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे यदि हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या है, नेक्स्ट पेज पे यदि हम लोग देख लें तो नेक्स्ट पेज पे क्या होता है कि नेक्स्ट पेज पे आप मान लो जैसे दूसरा एलिमेंट ले लो, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ले लो, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, Ca प्लस O2 इज इक्वल टू CaO। CaO को कौवा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कौवा नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से यदि हम लोग मान लो लिख ले पोटेशियम, पोटेशियम ले लो और पोटेशियम के साथ तुम ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। और इस पोटेशियम ऑक्साइड को हम, पोटेशियम को क्या लिखते हैं, K प्लस O2 इज इक्वल टू K2O। क्या बन गया, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट है। इसी तरह से हम लोग चाहे तो आयरन का भी लिख सकते हैं, आयरन प्लस ऑक्सीजन। आयरन प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, आयरन प्लस मान लो ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन यदि मिलाएंगे क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, Fe प्लस O2 इज इक्वल टू Fe2O3 बोलते हैं इसको। ठीक है, Fe2O3। और कब 2 और कब 3 होगा, इसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट समझना होगा, और जो कि हम आप लोग प्लेलिस्ट में चाहो तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 में हम पढ़ाए हैं, और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ाए हुए हैं 5, 6, 7, 8 के ऑनलाइन क्लासेस में। तो ये हो गया आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू आयरन ऑक्साइड। ये सब क्या है, मेटल्स है, और ये सारे चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या है, बेस है। बेस मतलब बेसिक ऑक्साइड है। क्या है, क्या कहेंगे इसको, हम लोग इसको क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल ऑक्सीजन, ये भी क्या है, बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह से ये भी क्या है, ये भी है बेसिक ऑक्साइड। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बनता है मेटेलिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो यहां हम बताए हैं मेटेलिक ऑक्साइड, जिसको बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। और ये बीटा टेस्ट का होता है। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। हो गया, हो गया है, सभी बच्चों का हो गया। आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इतना हो गया है नोट, सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा। जैसे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह से नॉन मेटल भी यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक, नॉन मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, नॉन मेटल यदि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम है एसिडिक ऑक्साइड, और एसिडिक ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है एनहाइड्राइड। क्या होगा, एनहाइड्राइड। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम होता है एसिडिक ऑक्साइड, और जिसको हम लोग एनहाइड्राइड भी कहते हैं, डी। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करेंगे। सभी बच्चे नोट करिए इसको, सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लासेस में देखो इतने बच्चे रहते हैं स्कूल में, लेकिन कितने सिर्फ 7-8 बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस में क्लास करते हैं।
कमेंट तक नहीं करते हैं। मतलब इससे देख लो ये क्या, अब क्या मन करता है, मन करेगा पढ़ाने का? आप मान लो यदि टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ाए तो आप पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। इसी तरह से जब टीचर अच्छा पढ़ाता है ना, तो बच्चे को भी कमेंट करना चाहिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है, हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चे जो है आजकल बस ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ जाते हैं और कमेंट तक नहीं करेंगे। चलो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना कमेंट करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आगे हम लोग देखेंगे। नॉन मेटल में जैसे कि मान लो नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन को तुम ऑक्सीजन के साथ मिला दो, तो N प्लस नाइट्रोजन को तुम ऑक्सीजन के साथ मिला दो, देखो क्या बनेगा। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो N2 प्लस O2 इज इक्वल टू NO2। चलो, तो ये क्या बन गया? NO2 क्या है? NO2 है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। NO2 क्या है? NO2 है, NO2 क्या बन गया? NO2 बन गया एसिडिक ऑक्साइड। ठीक, इसी तरह से आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। छोटू, छोटू युग कहां है? छोटू, क्लियर? तो ये हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? ये भी है एसिडिक ऑक्साइड। ये भी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। इसी तरह से तुम यदि चाहो तो मान लो दूसरा कोई गैस ले लो, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और मान लो सल्फर ले लो। सल्फर को तुम ऑक्सीजन के साथ मिला दो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड, SiSO2। सल्फर S प्लस O2 इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी क्या है? ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड का नाम क्या है? एसिडिक ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है एनहाइड्राइड। और एसिडिक ऑक्साइड जो है वो कैसा टेस्ट होता है? तो एसिडिक ऑक्साइड जो है, ये एसिडिक ऑक्साइड कैसा टेस्ट होता है? ये होगा सावर टेस्ट, खट्टा होता है। बेस कैसा टेस्ट होता था? बेस टेस्ट होता था बीटर। क्लियर है ना? बेस का जो टेस्ट था, बेस का जो टेस्ट था वो क्या था? बीटर था। और एसिड का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? सावर होता है। बेस कैसा होता है? बीटर होता है। और एसिड कैसा होता है? तो सावर होता है। इसको नोट करेंगे आप, जल्दी से नोट करेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे। हो गया है? अच्छा ठीक है, चलो ब्लैक से लिखेंगे अब आप, या ब्लैक से लिखेंगे? रेड से दिक्कत हो रहा है? चलो ब्लैक से लिखेंगे या ब्लू से लिखा जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा भी हम ब्लू से लिख के देख रहे हैं। देखो सब कमेंट करो तो ब्लू से कैसे अच्छे क्लियर आ रहा है? ब्लू से लिख के देखो, लिख रहे तो चलो इससे लिख रहे हैं तो क्लियर, कमेंट करो तो क्लियर दिख रहा है। चलो अपना नाम लिखते हैं। हाँ, DHNJAY। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर दिख रहा है कि नहीं? क्लियर दिख रहा है? चलो ठीक है, हो गया। अभी हम लोग पढ़ लिए कि मेटल के साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसका टेस्ट होता है बीटर। और एग्जांपल भी पढ़े हैं। उसके बाद नॉन मेटल का यदि हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, जिसका दूसरा नाम होता है एसिडिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, और जिसका टेस्ट होता है सावर टेस्ट। ठीक है, सावर टेस्ट। ठीक, चलो उसके आगे देखें, उसके आगे देखा जाए। उसके आगे देखें, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या करना है हम लोग को। अब देखो, अभी हम लोग क्या पढ़े? मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड का क्या नाम था? बेसिक ऑक्साइड। अब इस तुम बेसिक ऑक्साइड को तुम यदि पानी मिला दोगे, इसमें क्या मिला दोगे? पानी मिला दोगे, तो ये जब बनेगा इसको कहेंगे बेस। क्या कहेंगे? बेस। मेटलिक ऑक्साइड जिसका दूसरा नाम था बेसिक ऑक्साइड, जब वाटर में मिलेगा तो ये बन जाएगा बेस। और इसका भी टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है बेसिक ऑक्साइड का? बेसिक ऑक्साइड का टेस्ट अभी हम बताए थे कैसा होता है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे सभी बच्चे कि बेसिक ऑक्साइड का टेस्ट कैसा होता है।
बेसिक ऑक्साइड जो होता है ये बीटर टेस्ट होता था, बीटर टेस्ट होता है, और बेस का भी टेस्ट जो होगा वो बीटर ही होगा, बीटर टेस्ट। ठीक है, बीटर टेस्ट, क्योंकि पानी का तो कोई स्वाद नहीं होता, तो बीटर टेस्ट में बिना स्वाद वाले चीज को मिलाएंगे तो बीटर टेस्ट ही रहेगा। इसका एग्जांपल चाहो तो तुम लिख लो, जैसे कि बेसिक ऑक्साइड में क्या क्या लिखे तो कॉपी में मिला लो सब लोग। N2O, इसको क्या कहते हैं हम? सोडियम ऑक्साइड। इस सोडियम ऑक्साइड को, इसको सोडियम ऑक्साइड। MgO, इसको क्या कहे थे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहे थे? इसको कहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें सोडियम ऑक्साइड में क्या करो? वाटर मिला दो, H2O, तो क्या बनेगा? वाटर मिला दो इसमें, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है? तो किसी भी मेटलिक ऑक्साइड में तुम वाटर मिलाओगे तो बेस बनेगा। इसका दूसरा नाम है मेटलिक हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम है? मेटलिक हाइड्रो ऑक्साइड। हो गया? नोट हो गया? सभी बच्चे नोट कर लिए हैं? क्लियर दिख रहा है आप यहाँ ब्लू कलर से? चलो, क्लियर है, एकदम क्लियर दिख रहा है हमको मोबाइल में मेरे। हम लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है। देखो, ये तुम लोग को भी दिखा देते हैं, एकदम क्लियर दिख रहा है। देखो, सभी बच्चे देख सकते हैं, एकदम क्लियर है। अब ब्लर का भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, हो गया। अब इसी तरह से यदि हम लोग देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? चलो, इसमें अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि मान लो हम लोग इसमें वाटर मिला दे प्लस वाटर WH2O, तो क्या बनेगा? ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, ये भी कैसा टेस्ट होगा? तो इन सब का टेस्ट कैसा होगा? बीटर टेस्ट, बीटर टेस्ट। चलो, एक हम अब अपने से बता रहे हैं, आप जल्दी तो बताओ क्या होगा? हो गया? इसके आगे बढ़े? चलो, हो गया ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे में जैसे कि मान लो दूसरा वाला था K2O प्लस वाटर। K2O मतलब पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ तुम वाटर को मिला दिए तो क्या बनेगा? चलो जल्दी बताओ। और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तुम वाटर को मिला दिए, ये था कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तुम क्या किए? वाटर को मिला दिए, तो क्या बनेगा? जल्दी से रिएक्शन बताओ। हम 5 तक गिनेंगे, जल्दी से रिएक्शन बताना है। 1 2 3 4 5, जल्दी बताओ, जल्दी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सही बताए हो। जो भी बच्चा बता रहा है सही बता रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, KOH। ये बना पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। चलो हो गया। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH का, CaHOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? CaOH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक, ये सब क्या है? बेस है। तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्ट कर रहे थे। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम लोग वाटर को जब मिला दे रहे थे तो क्या बन रहा था? बेस बन रहा था, जिसका दूसरा क्या नाम था? मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड। और ये टेस्ट में कैसा होता था? बीटर टेस्ट होता था। ये आप समझ गए। ठीक, और मेटेलिक ऑक्साइड भी कैसे होता था? ये भी बीटर टेस्ट होता था। और वाटर कैसा होता है? तो वाटर जो होता है नो टेस्ट, पानी का कोई टेस्ट
नहीं होता है। तो बीटर टेस्ट के साथ बिना टेस्ट वाली चीज को मिलाएंगे तो बीटर ही रहेगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का देखेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, उसके पहले एक कमेंट वाला क्वेश्चन हम पूछेंगे। एक कमेंट वाला क्वेश्चन आ गया भाई। कमेंट वाला क्वेश्चन, सीबी क्वेश्चन। नेम द एलिमेंट which is stored in the kerosene oil, which is stored in the kerosene oil। किस एलिमेंट को केरोसिन ऑयल में हम लोग रखते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ये बताओ हमको कि नेम द गैस filled in the bulb। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस को फिल करते हैं? हाँ, सोडियम। सही बताओ। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सोडियम। इसका आंसर क्या होगा? सोडियम एलिमेंट को हम लोग कहां रखेंगे? सोडियम को कहां रखेंगे? सोडियम में केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। कैसा है? बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। बहुत ही हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। वो तुरंत ऑक्सीजन से मिल जाता है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। नेम द गैस फिल्ड इन द बल्ब। कौन सा गैस को बल्ब के अंदर भरते हैं? कौन से बल्ब को भरते हैं? नाइट्रोजन नहीं, क्या भरते हैं? आर्गन गैस को भरा जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज अनरिएक्टिव का दूसरा मतलब क्या होता है? नोबेल गैस है, जो किसी से नहीं मिलता है, इसीलिए गैस के बल्ब के अंदर हम लोग भरते हैं। और एक लास्ट सीबी क्वेश्चन में और हम लोग ये बताओ कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। नेल पॉलिश रिमूवर में काम आता है ये। नेल पॉलिश रिमूवर में काम आता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्या फॉर्मूला होता है। जल्दी बताइए। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। नेल पॉलिश रिमूवर में ये काम आता है। हो गया है सभी बच्चों का। चलिए इसके आगे देखा जाए। ठीक, उसके आगे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं क्या? चलो लाइक तो कर ही दिए हैं सब। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद तो अब हम लोग यहां देखेंगे क्या? मेटल हम लोग पढ़ लिए, नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नॉन मेटल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नॉन मेटल क्या होता है पता है ना? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन अभी क्या बताए थे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बताए थे। चलो रेड कलर से आप क्या को बोल रही है कि दिक्कत हो रहा है सर, दूसरे कलर से लिखिए। चलो हम लोग कोई बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना था, इसमें यदि अब हम लोग पानी मिला देंगे तो ये क्या बनेगा? एसिड बनेगा, एसिड। और इस एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? एनहाइड्राइट। टी, इसका क्या नाम है? एनहाइड्राइट। ठीक है, टी। ये क्या है? ये है एनहाइड्राइट। ये एनहाइड्राइट में हम लोग क्या करेंगे? पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा होता था? सावर टेस्ट होता था। और इसका भी टेस्ट कैसा होगा? इसका भी टेस्ट सावर टेस्ट ही होगा, सावर टेस्ट। क्योंकि वाटर का तो नो टेस्ट होता है, तो सावर के साथ नो टेस्ट मिलाएंगे तो सावर बनेगा, बीटर के साथ नो टेस्ट मिलाएंगे तो बीटर बनता था। तो चलिए इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या था? NO2 था, प्लस इसके साथ तुम पानी मिला दो तो ये क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या था? नाइट्रोजन
ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ तुम क्या करोगे, पानी मिला दोगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा HNO3। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड। क्या कहेंगे, नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड क्या है, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखो स्क्रीन का प्रॉब्लम फिर कल से फिर होना शुरू हो गया। अभी तक ठीक था, देखो फिर प्रॉब्लम आ गया। स्क्रीन में यही प्रॉब्लम हो रहा है, देखो यही सब अभी इसीलिए पढ़ाना रोक दिए थे ना। चलो थोड़ा सा बचा है, इसको आप थोड़ा सुन लेंगे। थोड़ा सा आप सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं अच्छे से। सभी बच्चे जो है थोड़ा सा स्क्रीन को सुन लेंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड बन गया, और नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। समझ गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं कि ये एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द नेचर, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द नेचर। ये सारे ऑक्सीजन को खींच लेता है अपने अगल बगल से, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज है, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के साथ यदि वाटर को मिला देंगे तो क्या बनेगा, H2SO4। ये क्या बना, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बनेगा, ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। स्क्रीन ब्लर हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो स्क्रीन, अब कल तो ठीक ही था, आज देखो फिर प्रॉब्लम हो गया। चलो लास्ट का ये चीज थोड़ा देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल गया तो क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्योंकि इट कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द नेचर। ये सारे वाटर को अगल बगल से क्या करता है, ले लेता है, सारे वाटर को अगल बगल से ले लेता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर के साथ रिएक्ट किए तो बन गया H2CO3। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू CO3, इसको क्या कहेंगे, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में ये यूज होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज होता है, ठीक। कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स में ये यूज होता है, ठीक। चलो स्क्रीन ब्लर हो रहा है, स्क्रीन ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं है। अब इसको देखते हैं हम चैप्टर को ना, तुम लोग को रिकॉर्ड करके हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अब आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े, मेटल एंड नॉन मेटल का, मेटल और नॉन मेटल का हम लोग क्या पढ़े, टॉपिक नंबर 2 हम लोग पढ़े। अब इसके बाद जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, तो मेटल और नॉन मेटल का क्या था, ये टॉपिक नंबर 2 था, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अब इसके बाद अब कल हम लोग पढ़ते हैं।